स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसमें देखें, इसमें रिएक्शन क्या होती है। इसके अंदर प्राथमिक एमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाई जाती है। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से करवाई जाती है KOH की उपस्थिति में, अल्कोहल ही KOH की उपस्थिति में। और रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि इस रिएक्शन में क्या बनता है, RNC प्लस यहां पे बन रहा है 3KCl प्लस 3H2O। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण ये किसके लिए होता है? ये 1 डिग्री एमीन के लिए। मतलब एमीन हमारी कैसी होनी चाहिए? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का परीक्षण है ये। और इसमें यहां जो बन रहा है ये बनता है आइसोसाइनाइड या इसको हम कहते हैं कार्बिल एमीन। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण। तो इसमें हो क्या रहा है, 1 डिग्री एमीन चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, ये परीक्षण देंगे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करके और एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं, जिसको हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इसीलिए इस परीक्षण को हम कहते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण। देखें अपन इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो क्रियाविधि किस तरीके से होती है? क्रियाविधि के 2 चरण हैं। पहला चरण है पद फर्स्ट, ये है डाइक्लोरो कार्बिन का बनना, कार्बिन मध्यवर्ती का बनना। डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती का बनना। तो डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनता है? ये हमारे पास में है क्लोरोफॉर्म HCCl। इसकी रिएक्शन करा रहे हम किसके साथ में? अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो KOH से आता है OH। यहां से हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, तो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा। H प्लस और ये OH माइनस जुड़ करके क्या बना देंगे? H2O। तो यहां से निकल जाएगा H2O, साथ में क्या बनेगा? C, यहां पे नेगेटिव आवेश Cl। अब एक Cl और निकल जाता है यहां से Cl माइनस के रूप में। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, विस्मांश विदलन होता है इसका, और विस्मांश विदलन से ये Cl माइनस निकलता है। तो Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा और यहाँ बन जाएगी डाइक्लोरोकार्बिन। ये बन गई डाइक्लोरोकार्बिन प्लस Cl माइनस, इसको अपन कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। तो पहली स्टेप हुई जिसके अंदर डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती बन रहा है। इसके अंदर ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकला है, OH माइनस सार से आया है KOH से। तो ये H प्लस OH माइनस जुड़ते हैं और H2O बना देते हैं। यहाँ पे बचता है CCl3 माइनस, और यहाँ से एक Cl और निकल जाता है Cl माइनस के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। तो यहाँ बनती है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो होता है पद सेकंड। इसमें क्या होगा? डाइक्लोरो कार्बिन पर 1 डिग्री एमीन का नाभिक रागी योग व HCl के 2 अणुओं का निकलना। तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर अपन देखें तो ये हमारे पास में है डाइक्लोरोकार्बिन Cl, ये डाइक्लोरोकार्बिन है।
इस पर अटैक किसका होगा, RnH2, ये 1 डिग्री एमीन है, तो ये इसका नाभिक रागी अटैक होगा। ये नाभिक रागी क्यों है, लोन पेयर है इसके ऊपर, तो नाभिक रागी है, इसके ऊपर अटैक करेगा नाभिक रागी डाइक्लोरोकार्बिन पर, तो डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक करने से यहाँ इसके साथ में जाके जुड़ जाएगा RnH Cl, ठीक है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, इसलिए नाइट्रोजन पे आता है प्लस, और इसके क्योंकि दोनों लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन के द्वारा, तो इस पे आ जाएगा माइनस। अब यहां से क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। और प्रोटॉन के स्थानांतरण से क्या बनेगा, ये प्रोटॉन जो है यहां से निकल जाएगा और स्थानांतरित होकर के कहां चला जाएगा, ये प्रोटॉन इस वाले कार्बन पर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया RnH, यहां पे CH Cl। प्रोटॉन के स्थानांतरण के पास बाद में जो स्पीसीज बन रही है उसको अपन यहां ऊपर ले लेते हैं। ये हमारे पास में बना RnH Cl HCl। अब यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोटॉन के रूप में, और यहां से ये Cl माइनस निकलेगा, ये बनेगा HCl निकल जाएगा यहां से, ये H प्लस और ये Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, निकलेगा HCl, R यहां पे बनेगा N डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर आ जाएंगे, तो लोन पेयर यहां पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, CHCl, ठीक है, या इसको यहां पे लिख सकते हैं Cl। नेक्स्ट फिर से HCl का एक अणु निकलेगा, यहां से Cl माइनस और यहां से ये H प्लस, तो यहां बन गया हमारे पास में RN, ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पे माइनस इस पे प्लस, और यहां पे आ जाएगा निकल जाएगा HCl। तो देखें दोबारा से क्रियाविधि को देखें हम, पद फर्स्ट में डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती बन रहा है, यहां से H प्लस निकला क्लोरोफॉर्म से, और ये OH माइनस सार से है, दोनों जुड़े H2O बनाया, यहाँ पे बनेगा CCl3 नेगेटिव, और इससे Cl माइनस निकलेगा तो बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। अब इस डाइक्लोरोकार्बिन पर 1 डिग्री एमीन का नाभिक रागी योग होगा। 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, यहाँ पे योग होगा, तो योग होने से नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, यहाँ से प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन के रूप में निकलेगा, नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर चला जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास में। अब इसको आगे देखा हमने कि यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है, यहाँ से H प्लस निकल रहा है, तो बन गया HCl, और ये जो शेष कंपाउंड हमने ऐसे कैसे लिख दिया, फिर इसमें से एक HCl निकलेगा, ये H प्लस और ये Cl माइनस, तो ये बन गया RNC, और ये HCl। RNC कैसा होता है, ये दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध युक्त, तो इससे पता लग जाता है कि 1 डिग्री एमीन है। अगर हम 1 डिग्री एमीन में क्लोरोफॉर्म और कुछ मात्रा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और डालते ही थोड़ी देर बाद में हमको तीव्र गंध आने लगती है, इसका मतलब है कि आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ, यानी 1 डिग्री एमीन उसके अंदर उपस्थित है। तो ये परीक्षण जो है 1 डिग्री एमीन का परीक्षण है। 1 डिग्री एमीन कौन सी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, ठीक है। इस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो जैसे प्रीवियस एग्जाम्स में नीट जेईई जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं यहाँ पे। अब इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पहले नीट जेईई जैसे एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो देखिए इसमें निम्न में से कौन सा यौगिक KOH तथा एक प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन परीक्षण देता है।
तो हमारे कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन है, हम यहाँ पे 1 डिग्री एमीन लेते हैं, एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ में और एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो यहां से हमको मिलता है RNC, ठीक है, ये मिल सकता है। या इसके अलावा अगर एरोमेटिक लिया है हमने तो मिलेगा C6H5NC, ठीक है। ये आइसोसाइनाइड मिल रहा है, साथ में KCl और H2O। तो निम्न में से कौन सा यौगिक KOH के साथ में एक प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर हमको क्या देता है? कार्बिल एमीन परीक्षण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो यह आंसर हो गया ए। प्राथमिक एमीनों के कार्बिल एमीन परीक्षण में एक अरुचिकर गंध निम्न के बनने के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या बना इस अभिक्रिया में? आइसोसाइनाइड। ये जो आइसोसाइनाइड है इसी की अरुचिकर गंध होती है। तो हम सही जवाब देंगे यहाँ पे ऑप्शन सी, आइसोसाइनाइड। उसके बाद में है कार्बिल एमीन परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसकी पहचान के लिए होता है? तो देखें किसकी पहचान के लिए होता है? एलिफेटिक 2 डिग्री एमीन गलत है, ठीक है। कौन सी वह एमीन होती है? 1 डिग्री। एरोमेटिक 1 डिग्री सही है, एलिफेटिक 1 डिग्री ये भी सही है, लेकिन दोनों की पहचान के लिए होता है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे हम एलिफेटिक 1 डिग्री और एरोमेटिक 1 डिग्री दोनों के परीक्षण के लिए कार्बिल एमीन को प्रयोग ले सकते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।